कार्यक्रम की अगली कड़ी में आज की इस कार्यक्रम में उपस्थित आज के मुख्य अतिथि गौरी शंकर श्रीवास जी प्रवक्ता बीजेपी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और आज के इस कार्यक्रम के लिए संबोधन करेंगे। साथ एक बार नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, पंडित राजीव दीक्षित जी अमर रहे। आप सभी को मेरा गौ प्रणाम। बहुत ही सौभाग्य की बात है और दुर्भाग्य की भी बात है। सौभाग्य इसलिए कि छत्तीसगढ़ की पावन धरती पे परम पूज्य गुरुदेव निरंजन वर्मा जी का यहाँ पर आगमन हुआ है। एक सुखद आगमन है जिसका लाभ छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ की जनता को मिलने वाला है। दुर्भाग्य इस बात का है कि इस कार्यक्रम में एक बड़ा वर्ग आमंत्रण के बाद भी इस कार्यक्रम से दूरी बना ली है। ये हमारा दुर्भाग्य है, छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है। इतनी बड़ी विभूति यहाँ पर आई हुई है और इस कार्यक्रम से मीडिया ने भी दूरी बनाई है। इस कार्यक्रम से युवा वर्ग के खास वर्ग ने दूरी बनाई। इस कार्यक्रम से इस प्रदेश के बुद्धिजीवियों ने दूरी बनाई, जबकि सबको आमंत्रित किया गया। तो ये हमारा दुर्भाग्य है, इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि ऐसा कार्यक्रम जो हमारे लिए एक अमृत वचन से कम नहीं है। पूरे मंच के जितने भी अतिथि सबको सादर प्रणाम करता हूँ। कई बार बोलने में थोड़ा सा ज़्यादा बोल जाता हूँ, लेकिन जो बोलता हूँ स्पष्ट बोलता हूँ और वो बातें कहता हूँ जो वास्तविकता का स्वरूप है। हम सब जानते हैं कि हम पंच तत्व से बना हुआ हमारा शरीर है, लेकिन पंचगव्य की महत्वता को अगर हम बात करें तो उस पर आज का युवा वर्ग, आज के प्रदेश के लोग उससे अनजान हैं। हम गौ संवर्धन की बात करते हैं, गौरक्षा की बात करते हैं, लेकिन जब बात पंचगव्य की आती है तो उसमें हमारा जो रवैया रहता है वो वैसा नहीं रहता जैसी हमको अपेक्षा करनी चाहिए। जब जब हमने वैदिक परंपरा, वैदिक नीति, वैदिक काल को छोड़ा है, उसका परिणाम क्या हुआ है किसी से छिपा नहीं है। भारतवर्ष की हमारी प्राचीन भूमि, मनुष्यों की, ऋषियों की, जिन्होंने आदर्श स्थापित किया पूरे विश्व में, आज भी भारत देश का जो नाम है वो वैदिक हमारी परंपरा, वैदिक काल की हमारी प्रतिष्ठा और पंचगव्य के कारण है। लेकिन ये सारी चीज़ों को धीरे धीरे हम भूलते जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि समाज में इस विषय को लेकर क्रांति नहीं आई है या समाज में जागरूकता नहीं आई। मैं एक बार जोरदार आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि ताली बजाकर स्वागत करें। पूर्व कृषि मंत्री, सांसद श्रद्धेय चंद्रशेखर साहू जी का यहाँ पर आगमन हो रहा है। श्रद्धेय चंद्रशेखर साहू जी ससम्मान इस मंच पर आमंत्रित है। इस प्रदेश के राजनीति के पुरोधा, प्रदेश के कृषि मंत्री, जिन्होंने अपने कार्यकाल में गौ संवर्धन के लिए एक माइलस्टोन यहाँ पर स्थापित किया है। और मुझे बताते हुए बड़ा सुखद अनुभूति हो रहा है कि चंद्रशेखर साहू जी प्रदेश के साथ इकलौते नेता हैं जो नियमित पंचगव्य का पूरा जितना भी हो उसका पालन करते हैं, उसको स्वयं अपने आप में लागू करते हैं। इसलिए ऐसे महान व्यक्ति का यहाँ पर आगमन हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। ससम्मान उनको मंच में स्थान ग्रहण करना। जो नीति की बात होती है, गौ संवर्धन की बात होती है, ये बातें सिर्फ भाषणों में और कागजों में सिमट कर रह गई है। वास्तव में इस पे काम वैसा नहीं हो रहा है जैसा आंदोलन के जन आंदोलन के रूप में होना चाहिए। लेकिन मुझे यह भी मालूम है, जितना मैंने अध्ययन किया है, कि जब लड़ाई लड़ी जाती है, जब कोई आंदोलन होता है तो उसका स्वरूप बहुत छोटा होता है। धीरे धीरे जन आंदोलन जब वृहद रूप में बढ़ता है तो निश्चित तौर पर उसका लाभ होता है। और छत्तीसगढ़ में इस मंच में एक ऐसा शख्सियत भी बैठा है जो पहले एक उद्यमी था। उद्यमी का मतलब यह होता है कि आर्थिक तौर से सबल होने के लिए उद्यमी था वो, लेकिन शारीरिक कष्ट जब उनके ऊपर आया तो उनका इलाज एलोपैथी पे नहीं हुआ। उन्होंने पंचगव्य का जब इस्तेमाल किया तब उनको समस्त रोगों से उनको मुक्ति मिली। और आज वो व्यक्ति घूम घूम कर अकेला पंचगव्य को लेकर समाज में अलग जगा रहा है। ऐसा सीपी साहू जी यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनका मैं सम्मान करता हूँ। इन्होंने समाज में वो आदर्श स्थापित किया है कि गौ माता सिर्फ दूध पालन के, दूध का एक माध्यम नहीं है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि गाय हमारी माता है, दूध मिलता है, दूध का उत्पाद होता है और ये हमारे काम आता है व्यवसाय के लिए, हमारे परिवार के लिए। लेकिन वो गाय जो दूध नहीं दे सकती, जिसको अनुपयोगी समाज साबित कर देता है,
बहुत सारे सनातनी उपयोग करने के बाद सड़क में भी छोड़ देते हैं, जिसकी उपयोगिता शून्य मानी जाती है। ऐसे गायों को लेकर भी किस प्रकार से पंचगव्य में न सिर्फ आर्थिक तौर पे, जैविक तौर पे भी उपलब्धता किस प्रकार से हासिल की जाती है, उसका उदाहरण अगर किसी प्रदेश ने प्रस्तुत किया है तो सीपी साहू जी ने किया है। 2 गाय से इन्होंने कार्य प्रारंभ किया है। आज उस 2 से गाय से कई गाय इन्होंने बना ली है। कई सारे उत्पाद, ऐसे उत्पाद निःशुल्क वितरण करते हैं, जिसका हमारे कृषि के क्षेत्र में, हमारे परिवार के क्षेत्र में, दैनिक कर्म के क्षेत्र में जो हमारे लिए अमृत आज साबित हो रहा है। तो साथियों, आज के इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता हमारे गुरुदेव, श्रद्धेय गुरुदेव हैं, माननीय पूर्व कृषि मंत्री जी हैं। बहुत ज़्यादा आज मैं बोलना उचित नहीं समझता, लेकिन वास्तव में समाज को जागृत करने के लिए हमको पंचगव्य को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पिताजी आज स्वर्गीय हो गए। उन्होंने बोल के गए हैं कि जिस प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों का हम दोहन कर रहे हैं, आने वाले समय में 2 ही चीज़ें यहाँ पर शेष रहेगी। एक भगवान सूर्य रहेंगे, दूसरा गौ माता रहेगी, और यही हमारे जीवन रक्षा को बचाने हुए सबसे बड़ा माध्यम साबित होगा। इसलिए पूरे परिवार समाज को संस्कार देते हुए, गौ माता को वंदन करते हुए, राजीव दीक्षित जी के जितने भी वचन को आत्मसात करते हुए, हमको समाज को आगे बढ़ाने के लिए, आर्थिक तौर पे भारत को समृद्ध करने के लिए, स्वस्थ भारत बनाने के लिए, स्वस्थ शरीर बनाने के लिए ये बीड़ा उठाना पड़ेगा। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, ये अपने आप में बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं। आज के इस कार्यक्रम में जो हम लोग ज्ञान लेकर जाएंगे, ये वो ज्ञान है जिसका प्रकाश सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं रहेगा, आदि अनंत काल तक ये चीज़ें जारी रहेगी। पूरा भारत देश नहीं, सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, पूरा भारत देश इस प्रकाशमान का लाभ लेगा। यही आप लोगों से अनुरोध करता हूँ। जय भारत, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।